सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं, इसलिए उत्तरी सीमा पर सेना के जवानों की भारी संख्या में मौजूदगी है। हालांकि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन यूपी समेत कुछ बीजेपी शासित राज्यों में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस खास दिन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी शासित कुछ राज्य सरकारों ने इस दिन शराब की बिक्री पर रोक लगाई है। इस लिस्ट में यूपी, छत्तीसगढ़ समेत कुछ दूसरे राज्य भी शामिल हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इन दिनों जनपद पौड़ी भ्रमण पर हैं। अपने भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार आगामी दिनों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट विद्यालय में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करने जा रहा है। शिक्षा विभाग में हम 2500 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियुक्ति देने वाले हैं और बहुत जल्दी उनका विज्ञापन आ रहा है और पहली प्राथमिकता में दे रहे हैं कि जिन्होंने जमीन दान दी है उन्हीं को वहाँ पे लगाया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि अब इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में चतुर्थ श्रेणी की कमी अब खत्म हो। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक रोजाना जाम लगना एक बड़ी समस्या बन गया है। प्रशासन इन दिनों जाम के समाधान के लिए सड़क चौड़ी करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सबसे पहले प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को तोड़ा है। इसके साथ ही रोड चौड़ीकरण की जद में आ रहे कुछ दुकानदारों को भी नोटिस दिया गया है। दुकानदारों को प्रशासन का यह नोटिस रास नहीं आ रहा है। दुकानदार सड़क चौड़ी करने के विरोध में उतर आए हैं। देखिए, बरेली रोड सिंधी चौराहे के पास जो रोड वाइंडिंग हो रही है उसमें कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट प्रॉपर्टीज और नगर निगम की प्रॉपर्टीज उसकी जद में आ रही हैं। इसको लेकर व्यापारियों के बीच में और प्रशासन के बीच में घर्षण की स्थिति बनी हुई है। आज समस्त व्यापारी मेरे पास इस संबंध को लेके आए हैं। मैंने उनसे कहा कि संवाद को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए प्रशासन और व्यापारी के बीच में, क्योंकि मार्ग चौड़ीकरण जो है आपका जनहित का कार्य है और व्यापारी हितों को भी देखना चाहिए। तो दोनों विषयों को लेकर संवाद स्थापित हो और एक परिणाम उसका आए जो जनहित में हो। पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के क्षेत्र में करीब 2 माह से बारिश न होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे मसूरी और आसपास के काश्तकार काफी मायूस हैं। बारिश न होने के कारण काश्तकारों के फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय काश्तकारों का कहना है कि बारिश न होने के कारण उनके गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने के कगार पर है। साथ ही फलों की खेती पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तलब बारिश है तब तक हम खड़े हैं, बस बाने के लिए भी खड़े हैं, बोने के लिए भी खड़े हैं। अब रात को भी चौकीदारी कैसे करें? हमारे यहाँ जंगली जानवर है, रात को जो बना हुआ है यहाँ पर जंगली शोर जो यहाँ पर बना हुआ है, इसीलिए जो हमें अब टांड मारनी पड़ती है। जो मटर का बीज जो ऊपर आ जाएगा तो हमें जो है टांड मारने की जो है कृपा करनी करती है हमें।